आज हम बनाएंगे आधा कप चना दाल से बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, चटाकेदार, बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी, जिसे आप शाम को चाय के साथ खाना पसंद करेंगे। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, घर के ही चीज़ों से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आधा कप चना दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। जब दाल अच्छे से फूल जाए तो 2-3 पानी से दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे, सारा गंदगी निकाल कर। और अब हम दाल को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बिना कुछ डाले, बिना पानी डाले हम इस तरह का दरदरा सा दाल को पीस कर ले आएंगे। तो ये लीजिए, दाल अच्छे से पीस चुका है, इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे दाल को सिलबट्टे पर पीस कर ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास चॉपर हो तो आप दाल अच्छे से फुला हुआ है तो चॉपर में डालकर दाल को चॉप कर सकते हैं। चलिए दाल को साइड में रखते हैं, अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू, और फटाफट से हम आलू का छिलका निकाल लेते हैं। और ये लीजिए, आलू का छिलका निकाल लिया है। और अब हम आलू को बारीक वाले ग्राइंडर पे ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप चाहें तो आलू को मैश करके ले सकते हैं, या फिर हाथों से भी फोड़ कर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे आलू हमारा ग्राइंड हो चुका है। बारीक वाले ग्राइंडर पे आलू बहुत ही महीन ग्राइंड होता है, इसीलिए मैं हमेशा ही इसका इस्तेमाल करती हूँ आलू को ग्राइंड करने के लिए। कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहती। तो चलिए, आलू हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। आलू को हम अभी रख देते हैं साइड में, और अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे हमें गैस पे कोई भी पैन या कढ़ाई ले लेना है, और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो हम पैन में डालेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा, और साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2 पिंच के करीब हींग। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, हींग ज़रूर से डालें अगर है तो थोड़ा सा। और अब हम 5 से 7 करी पत्ता को इस तरीके से हाथों से रफली तोड़ते हुए पैन में ऐड कर देंगे, और अच्छे से अब हम इन सभी चीज़ों को क्रैकल होने देंगे। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छे से चटक जाए और इनका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो हम पैन में ऐड करेंगे किसी कप या कटोरी से 1.5 कटोरी पानी। तो आप कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मेजरिंग का ध्यान रखें। तो कोई बर्तन मेजरिंग के लिए ज़रूर सेट करें। अब हम अच्छे से एक बार इस पानी को मिला लेते हैं, और साथ ही हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और आधा ही चम्मच हम इसमें ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स का। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप हरी मिर्च 2 बारीक बारीक काट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मिर्च को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो बढ़िया से क्रश करके डालेंगे। आप अगर चाहे तो कसूरी मेथी की जगह पे थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही पानी में उबाल उठने लगे तो हम ऐड कर देंगे पिसा हुआ चना का दाल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप चना दाल की जगह पे चाहे तो मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी सूजी। तो 1.5 कटोरी पानी के लिए हमें आधी कटोरी सूजी लेनी है। उसी कप या कटोरी जो जिस चीज़ से आपने पानी लिया है उसी से आधी कटोरी या कप सूजी डालें, और अच्छे से सूजी डालकर हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। कोई भी गांठ गुठली वगैरह नहीं रहना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, दाल के छोटे छोटे जो दरदरे से पिसे हुए हैं, ये नाश्ता में खाते टाइम बहुत ही बढ़िया लगता है। इसीलिए दाल को ज़्यादा महीन ना पीसकर इस तरह का दरदरा ही पीस कर लें।
और 2 से 3 मिनट में ही इस तरीके से बाइंडिंग आने लगती है। आप देख सकते हैं जो डो हमारा है ये पहले से गाढ़ा हो रहा है। तो मुश्किल से इसको पकाते हुए आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा और ये इस तरीके के डो फॉर्म में आने लगेगा। तब तक आपको इसे बिना रुके हुए ही लगातार चलाते हुए ही चलाना पकाना है। नहीं तो ये होगा क्या है कि नीचे से चिपक जाएगा और डो बिल्कुल खराब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें और चलाते हुए ही पकाएं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सारा पानी बहुत ही बढ़िया से सूख चुका है इसमें से। तो गैस का फ्लेम अब हम यहाँ पे ऑफ कर लेंगे और कुछ देर इसको चला लेंगे। और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं जो आलू हमने ग्रेट करके रखा है। तो 1 आलू था, आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो 2-3 आलू भी ले सकते हैं। चलिए आलू को हल्का सा इस तरीके से मिलाते हुए मैश कर लेंगे और अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच लिया है धनिया का पाउडर, आधा ही चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, आप रेगुलर वाली ले रहे हैं तो अपने हिसाब से तीखा जितना खाना पसंद करते हैं वैसे डालें। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच सब्जी का मसाला और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला। तो थोड़ा सा चाट मसाला ज़रूर से डालें। इस नाश्ते के टेस्ट को चाट मसाला काफ़ी इन्हेंस करता है और नाश्ता को चटपटा बनाता है। और अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप उसकी जगह पे चाहे तो थोड़ा सा आमचूर का पाउडर या फिर नींबू का जूस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए अच्छे से मिलाते हुए बढ़िया से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को और अब हम इस डो को एक बड़े साइज़ के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अच्छे से पैन को क्लीन करते हुए सारा ही डो हमने निकाल लिया है, इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जब ये हाथ सहने लायक हो जाए तब हम इसको बढ़िया से मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे। जैसे हम आटा का डो वगैरह लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको मिलाते हुए मुलायम कर लेना है। तो ये देखिए अभी ये थोड़ा गर्म ही है तो हाथ जले ना, इस बात का भी ध्यान रखना है। और जब ये गुनगुना रहे तभी इस काम को करें, नहीं तो ठंडा होने के बाद ये चिपचिपा सा हो जाता है। और ये लीजिए अच्छे से चिकना हो चुका है डो हमारा। तो अब हम हाथ को पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे हाथ पर जिससे कि नाश्ता में शेप देने में आसानी होगी और बढ़िया चिकना सा इसका शेप बनकर आएगा। नींबू जितना बड़ा पोर्शन तोड़ लेंगे इसमें से और इस तरीके से हाथों पर घुमाते हुए हमें इसे इस तरीके का टिक्की का शेप दे लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान सा स्टेप है नाश्ता को शेप देने का। वैसे आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से सिलेंडर का शेप दे सकते हैं, स्क्वायर शेप दे सकते हैं, जैसा आपको नाश्ते का डिज़ाइन पसंद हो उसी हिसाब से बनाएं। तो एक पीस नाश्ता यहाँ पे हमारा बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हो चुका है और इसी तरीके से हम बाकी के डो का भी सेम नाश्ता बना लेंगे। तो ये देखिए टिक्की को बनाने के बाद किनारों को हल्का सा रोल करके हल्का सा फ्लफी बना दे, ज़्यादा पतला टिक्की जैसा नहीं बनाए। इस तरीके से नाश्ते में एक सुंदर सा डिज़ाइन आ जाता है। या फिर मैं एक तरीका नाश्ता का शेप देने का आपको और बता रही हूँ, आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं जैसे डोनट वगैरह होता है। पहले टिक्की का शेप देकर बीच में इस तरीके से होल कर दीजिए। लीजिए ये यहाँ पे डोनट वाला शेप का नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो ये भी आसान सा स्टेप है, दोनों में से जो डिज़ाइन आपको देना हो आप दे सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने सारे ही डो का झटपट में बना लिया है पूरा ही नाश्ता। ये देखिए इस तरीके से। अब फ्रेंड्स इतना तक तैयार कर लेने के बाद आप चाहे तो इसको किसी कंटेनर में बंद करके 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छे से इसका शेप भी सेट हो जाएगा और जब भी आपको खाना हो नाश्ता तभी आप निकाल कर इसको फ्राई कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहे तो यहाँ पे इस नाश्ता को स्टीम करके खा सकते हैं या फिर आप इसे 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल में भी
इसको तल कर खा सकते हैं, हल्का सेक कर, अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं। और अगर आप ज़्यादा चटाकेदार, ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार खाना चाहते हैं तो मेरी तरह आप इसको डीप फ्राई करके बना लीजिए। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे गैस पे मैंने ले लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमें यहाँ पे मीडियम गरम कर लेना है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो अब हम एक-एक करके सारा ही पीस पैन में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार में यहाँ पे हमें उतना ही पीस पैन में डालना है जितना कि हम आसानी से तल सकते हैं और नाश्ता आपस में एक दूसरे से चिपके ना, इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सूजी से बना हुआ नाश्ता है तो फिर पैन में हो सकता है कहीं आपके चिपक जाए तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से जगह बनाते हुए एक-एक करके यहाँ पे मैंने सारा ही नाश्ता को इस तरीके से पैन में ऐड कर लिया है। और अब हम यहाँ पे दोनों तरफ से उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नाश्ता को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जब भी नाश्ता को फ्राई करें तो ऑयल के छींटे आपके ऊपर पड़े ना, इस बात का आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि नाश्ता इस टाइप के फ्राई करते टाइम थोड़े बहुत ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं। और ये लीजिए, इस तरीके से ऑयल को घुमाते हुए हमें एक तरफ से सुंदर सा कलर जब तक नाश्ता में ना आ जाए तब तक इंतजार करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार डिलीशियस नाश्ता की जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जो रेसिपी है ये कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो आप अपना बढ़िया सा प्यारा सा फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करें, और आपके कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो बढ़िया सा कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तरफ से कितना सुंदर सा कलर आया है नाश्ते में और कितना क्रिस्पी लग रहा है। बहुत ही झटपट में बनने वाला नाश्ता है। अगर आप पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए झटपट में कोई रेसिपी सोच रहे हैं ना, खोज रहे हैं ना, तो आप इस नाश्ता को बिना सोचे उन्हें बना कर दीजिए। यकीन मानिए, पूरा का पूरा टिफ़िन वो फिनिश करके आएँगे। इतना लज़ीज़ ये रेसिपी बनकर तैयार हुआ था। अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह भी हो ना, तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज़ ए स्टार्टर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रहेगा। समोसा कचौरी से तो ज़्यादा ही अच्छा है और काफ़ी हेल्दी भी है, घर का बना हुआ है। आप रेसिपी को पहले से तैयार करके रख सकते हैं। जब भी आपको खाना हो या फिर सर्व करना हो तो वो आप हल्का सा सेक कर इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, दोनों ही तरफ से यहाँ पे नाश्ता में बहुत ही सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब हम एक-एक करके सारा ही नाश्ता निकाल लेते हैं पैन से बाहर। तो कुछ देर के लिए इस तरीके से पलटा को तिरछा करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो वापस चला जाएगा पैन में। अगर आपको यहाँ पे लगे कि नाश्ता ज़्यादा ऑयली है तो आप इसे कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सोख लेगा। वैसे आप देख सकते हैं कि अभी भी पैन में ढेर सारा ऑयल बचा हुआ ही है। बहुत ही कम ऑयल में ये नाश्ता सिक कर तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की झटपट से कर लेते हैं प्लेटिंग। और इस तरीके से नाश्ता को प्लेट में सर्व करने के बाद हम थोड़ा-थोड़ा कढ़ी का पत्ता बारीक-बारीक काटकर ऊपर से इस तरीके से नाश्ता को डेकोरेट कर देंगे, जिससे कि इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। और कढ़ी पत्ता जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, तो किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। तो ऐसे आप नाश्ता को सर्व करने से पहले थोड़ा-सा कढ़ी पत्ता ज़रूर लगाएँ। और इस नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय, रायता के साथ परोसें। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, बच्चों के, पति के टिफ़िन में बनाकर इसे दे सकते हैं। छोटी-मोटी भूख लगी हो तो आप इसको बनाकर खा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते-जाते चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक पीस र यहाँ पे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितने बढ़िया बनकर ये तैयार हुए हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही लाजवाब खाने में। तो उम्मीद है कि नाश्ता को आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। मैं जल्द ही मिलूँगी आपसे बिल्कुल इसी तरह की नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।